ओके, वेलकम टू दिस लेक्चर। फाइनल लेक्चर है। आज हम क्या करेंगे? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, ओके, स्पेशली अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में कौन से रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं, कौन से रिफॉर्म्स नीडेड है। एक चीज मैंने बताई थी, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे रिफॉर्म्स पूछ रहा है, इफ सम, ओके, इफ सम क्वेश्चंस आर आस्किंग फॉर रिफॉर्म्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। गुड। सो जब तक किसी चीज में रिफॉर्म्स की जरूरत कब पड़ती है? जब वहां पर प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी। ओके, दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं सिविल सर्विसेज का, which is very important. One is accountable because civil servants, they hold or they wield unimaginable level of power. आपको मैंने बताया था, दे हैव एट देयर डिस्पोजल बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड पॉलिसी डिसीजंस, और पॉलिसी डिसीजंस इंपैक्ट करता है मिलियंस ऑफ पीपल्स के लाइफ को। किसी एक आईएएस ऑफिसर के डिसीजन पे मिलियंस ऑफ लाइव्स आर एट स्टेक। ओके, तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन वॉट एवर दे डू बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो व्हाट कुड बी द मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी? सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप कैसे अकाउंटेबिलिटी एक्सट्रैक्ट करोगे? यू नीड टू एक्सट्रैक्ट अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहला जो पिलर है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसी भी सिविल सर्वेंट हु इज करियर ओरिएंटेड, हु वांट्स टू डू वेल इन हिज करियर, हु वांट्स टू गेट प्रमोशन, और शी वांट्स टू गेट प्रमोशंस इन हर करियर, okay, she will start और he will start doing well अगर उसका प्रमोशन को आप उसके परफॉर्मेंस से लिंक कर दो। हमारे सिविल सर्विसेज में पता है एक प्रॉब्लम क्या आती है? दैट मेजॉरिटी ऑफ द प्रमोशंस आर टाइम बेस्ड। व्हाट डू आई मीन बाय टाइम बेस्ड? अगर मैं 25 साल में ज्वाइन कर रहा हूं आईएएस, आई कैन प्रेडिक्ट विथ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कि मैं कौन से साल में कौन सा रैंक पे जाऊंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल इन दी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एज अ प्यून ज्वाइन कर रहे हो, तो हो सकता है 4 साल में आपको सीईओ बना दे। अगर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो, तो हो सकता है 2 साल में पार्टनर बन जाओ। ओके, टाइम बेस्ड इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि फेयरनेस रहे सिस्टम में, that all since all IAS officers, okay, are being promoted at the same time, तो कोई यस गुड बायस नहीं होगा किसी के फेवर में। किसी, मान लो कि कोई पॉलिटिशियन का फेवरेट आईएएस है, उसको जॉइंट सेक्रेटरी, वो उसकी उम्र 30 साल है, लेकिन मान लो उसका मैरिज हो गया किसी पॉलिटिशियन की बेटी के साथ, या किसी पॉलिटिशियन के बेटे के साथ मैरिज हो गया किसी लेडी ऑफिसर का। नाउ शी कैन यूज और ही कैन यूज हर पावर टू जंप। ऐसा, ये जो टाइम बेस्ड प्रमोशंस है, वो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करता है। मान लो कि कोई ऐसा आईएएस ऑफिसर है या कोई ऐसा आईपीएस ऑफिसर है, ओके, हु इज डूइंग इलीगल स्टफ, ओके, हु इज डूइंग इलीगल स्टफ फॉर some politician, and that politician rewards him with a promotion. ओके, अभी पोस्टिंग्स में रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, यू कैन गेट दैट रिवॉर्ड इन दी पोस्टिंग्स, लेकिन प्रमोशन में आप रुके रहते हैं। लेकिन इसके वजह से एक और प्रॉब्लम क्या आती है, दैट देयर इज अ लैक ऑफ रिवॉर्ड मैकेनिज्म। आप एसपी हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, और आपका कांस्टेबल बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ही इज अ ब्रिलियंट गाय, आप उसको सब इंस्पेक्टर नहीं बना सकते। ही विल बिकम सब इंस्पेक्टर व्हेन द टाइम विल कम। ओके, जब उसका समय आएगा तब जाके, ओके, देन ओनली ही इज गोइंग टू बिकम द सब इंस्पेक्टर। ओके, सो इससे क्या होता है? मोटिवेशन खत्म होता है। एवरीबडी थिंक्स कि मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, वाई शुड आई डू द एक्स्ट्रा वर्क, वाई शुड आई पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट। उससे क्या होगा?
तो एक ये खराब चीज है दैट आई कैन प्रिडिक्ट एट द एज दैट आई विल ज्वाइन। तो एज के हिसाब से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि मेरी पोजीशन क्या रहेगी 30 साल के बाद। दिस इज नॉट पॉसिबल इन द प्राइवेट सेक्टर। ओके, प्राइवेट सेक्टर में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है दोस्त। ओके, सो इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लेज अ बिग रोल। ओके, चलो प्रमोशन कर नहीं सकते हो तो प्रमोशन रोक तो सकते हो। सपोज आई नो कि 4 साल में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल्स खराब हैं तो हो सकता है जो लिस्ट है उससे मैं बाहर चले जाऊं और मैं जूनियर्स को ज्वाइन कर लूं। इसमें भी खतरा है। इसमें क्या खतरा है दोस्त? इसमें क्या खतरा है कि हो सकता है आपको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के लिए पनिश किया जाए। इसका कोई बता सकता है क्या क्या रेजोल्यूशन है? सपोज यू आर एन आईएएस ऑफिसर और आपको 2 या 3 नंबर दे दिए 10 में से आपके सीनियर ने, बिकॉज आपने कुछ इलीगल नहीं किया। तो क्या मैं कर सकता हूं? एनीबडी टेल मी। पॉलिटी में पढ़ाया था, अपील कर सकता हूं। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। कैट, कैट माने बिल्ली नहीं, कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। कैट, क्यों कैट? कैट में जा क्या होता है? कोई बता सकता है कैट में ऐसा क्या है जहां पर मेरी सुनवाई हो सकती है इस बात की? समथिंग एज आर्बिट्रेरी, समथिंग एज आर्बिट्रेरी एज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और समथिंग एज आर्बिट्रेरी एज डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस अप्रेजल। कैट में ऐसा क्या है, कोई बता सकता है? द आंसर इज, अपनी अथॉरिटी नहीं है। द आंसर इज कैट ऑपरेट्स नॉट ऑन द इंडियन एविडेंस एक्ट, इट ऑपरेट्स ओके ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, तो वहां पर नेचुरल जस्टिस में ऑटोमेटिकली फेयरनेस आ जाता है। ओके, तो यू डोंट नीड टू प्रेजेंट एविडेंस। बताओ तुम्हारे बॉस ने तुमको 2 नंबर क्यों दिया, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि दिस इज अ वेंडेटा अगेंस्ट मी। ओके, तो आपको बहुत ही डिटेल्ड, ओके, बिकॉज देखो जब डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो वहां बहुत सारी आर्बिट्रेरीनेस होती है। ठीक है, जैसे फेवरेट चाइल्ड को, जो क्या फेवरेट जूनियर को 9 दे दिया 10 में से और आपको दे दिया 7/10, एंड द बॉस कैन क्लेम कि 7/10 भी तो अच्छा नंबर है, इट मीन्स अबव एवरेज परफॉर्मेंस। तो आप जाके रोगे अगर कैट के सामने, तो यू डोंट नीड टू गिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यू कैन जस्ट ओके टेल द कैट, ओके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को जाके आप बोल सकते हो कि देखो यार ऐसी बात है, दैट ओके दिस इज द सिचुएशन और आर्बिट्रेरीनेस है। देयर एग्जिस्ट्स एन आर्बिट्रेरीनेस माय फ्रेंड, बट दिस इज ओके, आई अर्ज यू टू डू कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, सो उसके लिए भी रेस्पाइट है। आज के डेट में सेकेंड एआरसी ने समथिंग कॉल्ड दी 360 डिग्री ए पार, उसको रेकमेंड किया था। व्हाट इज 360 डिग्री ए पार? 360 डिग्री ए पार स्टैंड्स फॉर एनुअल ओके परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। और ये एनुअल परफॉर्मेंस को ओके 360 डिग्री मतलब आपका ये परफॉर्मेंस है उसको आप हर तरीके से देख रहे हो। क्या इंटरपर्सनल स्किल्स है, क्या कोऑपरेटिव है, क्या सबॉर्डिनेशन करता है, ओके इज देयर एनी केस ऑफ इनसबॉर्डिनेशन, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। ओके, बिकॉज देर इज इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ डेज इनसबॉर्डिनेशन, बिकॉज ऑफ द थिंग कि आज के डेट में देर इज अ प्रोपेंसिटी of youngsters okay to do insubordination in government jobs, and it is proving to be a headache. Okay, it is proving to be a headache for a lot of people. So सब चीजें देखी जाती हैं। ओके, एवरीथिंग इज सीन फ्रॉम द व्यू पॉइंट कि आप अपने कलीग्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, सीनियर्स जूनियर्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। पहले जैसे रहता था कि जूनियर को थप्पड़ चला दिया और बात आगे नहीं बढ़ी, आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं है। यू 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 ले अ हैंड ऑन द जूनियर, यू ले अ हैंड ऑन योर प्यून,
उसके बाद देखो क्या होता है तुम्हारा। पहले के जमाने में इन योर फादर्स एरा, योर ग्रैंडफादर्स एरा, पिटाई हो जाती थी, हाथ पैर तोड़ देता था बॉस, एंड द गरीब एंड द बेचारा पियून एंड द जूनियर, ही कुड नॉट डू एनीथिंग। ये सारी चीजें नहीं होती हैं आज के डेट में। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मूव टू अ मोर एंड मोर प्रोफेशनल एनवायरमेंट। ओके, ठीक है। देन ऑडिट एंड स्क्रूटिनी, रेगुलर ऑडिट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंटेग्रिटी। तो ये जो है ये कैग एंड द स्टेट ऑडिटर जनरल, इन ये दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन द पास्ट 2 decades कैग और स्टेट ऑडिटर जनरल का जो टोटल स्कोप है दैट हैज रिजन बाय अ लॉट। उसके पहले स्कोप उतना नहीं होता था। ऑडिट एंड स्क्रूटनी ऑल्सो इंक्लूड्स द एम्बेसीज विच आर आउटसाइड इंडिया। अगर आप बाहर इंडिया के काम कर रहे हैं तो यू कैन नॉट गेट अवे विद डूइंग करप्शन। बहुत सारे करप्शन फॉरेन में भी पकड़े गए हैं। ओके, बाहर के कंट्रीज में देयर आर पीएसयू ब्रांचेस, स्टेट बैंक का ब्रांच है लंदन में, ओके, कैनरा बैंक है दुबई में। तो ये सारे पीएसयूज में भी कैग वगैरह बहुत एक्टिव है। दे सी कि अगर नेशनल बाउंड्रीज के बाहर है तो वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी एक्सट्रैक्ट कर लेती है। एक ऑस्ट्रियन इंडियन एम्बेसडर टू ऑस्ट्रिया थी, तो उन लेडी ने 15 लाख रुपए का फ्लैट रेंट करवा लिया था, एंड शी वॉज कॉट। ओके, शी द लेडी वॉज कॉट एंड शी वॉज कॉल्ड बैक टू इंडिया। ओके, शी वॉज अ वेरी वेरी सीनियर ऑफिसर, सीनियर आईएफएस ऑफिसर, और उनको शी वॉज कॉट डूइंग दिस थिंग, 15 लाख रुपए फ्रॉम द एम्बेसीज एक्सचेकर, थिंकिंग दैट उनको कोई नहीं पकड़ेगा, बट शी वॉज कॉट। तो ऑडिट कल्चर जो है हम दिन पर दिन अपना स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं, एंड दिस विल हेल्प इंस्टिलिंग फियर, this will help instilling fear into the minds and the hearts of the bureaucrats who wants to indulge in corrupt activities. दूसरा चीज क्या है? लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, पार्लियामेंट्री कमिटीज, इंक्वायरी बोर्ड्स, SITs to look into departmental corruption और institutional corruptions. अभी देखो कितने सारे IAS ऑफिसर्स, आई थिंक मोर देन 10-15 IAS, इट्स अ वेरी बिग नंबर। 10-15 IAS, एक IAS पकड़ा जाए तो बड़ी बात होती है। यहाँ तो 2-3 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ में 3-4 पकड़े गए, हरियाणा में 3-4 पकड़े गए, झारखंड में अभी 4-5 पे गाज गिरी है। सो 10-15 IAS ऑफिसर विद इन 2 महीने, और इतने सारे को तो कंपल्सरीली रिटायर कर दिया। So how it was possible? By the legislative oversight. कमिटीज ने स्क्रूटिनी की, SITs ने स्क्रूटिनी की, इंक्वायरी कमीशंस ने स्क्रूटिनी की, तब पता चला दैट ओके दिस सर और दिस मैडम, ओके, ही हैज बीन एम्बेजलिंग फंड्स। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? जुडिशियल रिव्यू, द एबिलिटी ऑफ कोर्ट्स टू रिव्यू एंड चेक द लीगैलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज एक्शंस। Civil services cannot be, cannot have a free run, because this will lead to abuse of power. Abuse of power को चेक करने के लिए, abuse of power को चेक करने के लिए it is important, it is very very important that there is a judicial and a legislative oversight. Why? Because executive का पार्ट है। जनरली क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो एग्जीक्यूटिव उतना स्क्रूटिनी नहीं करता है। दैट्स व्हाई सेपरेशन ऑफ पावर बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड चेक्स एंड बैलेंसेस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चेक्स एंड बैलेंसेस होने के लिए, फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस टू हैपन, you first need to have separation of power. हम डिबेट करते हैं ना, बहुत लोगों ने आंसर भी लिखा है, आपको अगर याद होगा तो, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस
तो चेक्स एंड बैलेंसेस है या सेपरेशन ऑफ पावर है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट सेपरेशन ऑफ पावर द चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट। जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जब तक जब तक लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तब तक abuse of power by the permanent executive, that is your bureaucracy, and the temporary executive as well, cannot be checked, because जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसका जो अब्यूज ऑफ पावर है उसको देर इज अ वेरी गुड चांस द डिपार्टमेंट और द एग्जीक्यूटिव विल नॉट कंसिडर। एक एग्जांपल आपके तौर पे देखोगे तो तमिलनाडु में देयर वाज दिस आईपीएस ऑफिसर हु वाज कॉट रिसेंटली, अ वेरी यंग एएसपी who was caught recently crushing the testicles and taking out the teeth of during interrogation, and he said that I am the boss of this area। उसको पकड़ा किसने? उसको एनएचआरसी और मद्रास हाई कोर्ट और सिविल सोसाइटी उसने पकड़ा उसको। उसके डिपार्टमेंट ने नहीं पकड़ा मेरे भाई। उस पे डिपार्टमेंट की गाज नहीं गिरी थी, नौकरी गई उसकी। ही इज नाउ, उसको जेल होगी अब। बिकॉज आपको पता है जुडिशरी का एक कंसिस्टेंट स्टैंड पॉइंट है दैट, जब मैं क्लास ले रहा था पॉलिटी का उसी समय बताया था मैंने आपको, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 22 जब हम पढ़ाई कर रहे थे 20 21 और 22, जो प्रिवेंशन ऑफ ये जो प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला था, अगर आपको याद होगा, जिसमें मैंने डबल जेपर्डी वगैरह पढ़ाया था, उसमें एक बात बताई थी मैंने आपको, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जुडिशियरी जो है उसका एक कंसिस्टेंट स्टैंड पॉइंट है दैट कस्टोडियल टॉर्चर इज द मोस्ट हीनियस क्राइम दैट द एग्जीक्यूटिव कैन कमिट, the police can commit, and it is a blot, it is a blot on the collective conscience of this nation। तो कोर्ट इसको बड़ा सीरियसली लेता है। अब इसमें देखो साइकोपैथी और सोशियोपैथी जो है, साइकोपैथी एंड सोशियोपैथी यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। बेटमैन, जो पैट्रिक बेटमैन वाले लोग भी इस सिस्टम में आ जाते हैं। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट देम, किसके पास एम्पैथी है किसके पास एम्पैथी नहीं है। दूसरी चीज, अब हम आते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सबको समझ आ गई, अकाउंटेबिलिटी हमने बात कर दी। नाउ लेट अस कम टू ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी कैसे पॉसिबल है? आरटीआई, आरटीआई से डिपार्टमेंटल, बहुत सारे डिपार्टमेंटल करप्शन रहते हैं, एंड इट इज मेकिंग द एग्जीक्यूटिव एंड द माफिया and the politicians very very scared। Why? We can gauge why people are scared, if people are scared। दूसरी चीज क्या है? if people are scared, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा थ्रू दी आरटीआई एक्टिविस्ट मर्डर एंड एब्डक्शन। हर स्टेट में अगर आप देखोगे तो आरटीआई एक्टिविस्ट जो है उसके मर्डर और अब्डक्शन हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? What could be the reason? The reason will be because RTI is making a lot and lot of people very very nervous। RTI is a very good tool। there's a question, would changing the selection process a bit be fruitful, like psychometric test to weed out these antisocial? बिल्कुल psychometric test होना चाहिए। a battery of psychometric test should be done, just to लेकिन but people can lie। एक और चीज आपको समझ आनी चाहिए, दैट पीपल कैन लाई। ठीक है, पीपल कैन लाई ऑन दीज टेस्ट्स, बट बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट साइकोपैथी एंड सोशियोपैथी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ओपन गवर्नमेंट डेटा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी। जहां पर गवर्नमेंट रिलीज करेगी डेटा फॉर पब्लिक स्क्रूटिनी। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हुए हैं जहां पर गवर्नमेंट ने अपने डेटा रिलीज किए हैं पब्लिक में, एंड द पब्लिक, द पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजंस, दे हैव बीन एबल टू डिटेक्ट एनोमलीज। देन पब्लिक कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। पब्लिक कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हमने देखा EIA,
इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में, बट द प्रॉब्लम इज इट इज गोइंग डाउन। अभी क्या हमने देखा कि EIA को, विच इज बेस्ड ऑन द EPA 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें एक बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन क्या होता था, पब्लिक कंसल्टेशन का। और इस पब्लिक कंसल्टेशन को सरकार ने कम कर दिया। तो एक्चुअली द गवर्नमेंट इज वेरी नर्वस फॉर बिकॉज उनका ये कहना है कि पब्लिक कंसल्टेशन चीजों को बढ़ाती है, बट द थिंग इज कि पब्लिक कंसल्टेशन ऑल्सो ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। इट इनकलकेट्स द पॉइंट्स दैट द व्हाट द पब्लिक वांट्स। ओके, दूसरी चीज है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप जो ब्रेव हार्ट्स हैं, who okay who say the things that needed to be said, who basically are brave enough to come forward with the facts about their department, about their institutions and the corruption that is going on. Okay, because let me tell you, in departments अभी भी बहुत ज्यादा corruption है, in PSUs अभी भी corruption बहुत है, and generally what happens is that the people, okay, who wants to say something, they are not able to say something for the fear of retribution and repression. Okay, so whistleblower protection is important. दूसरी चीज क्या है, internal control and ethics is also important. So you need to have a code of ethics which has, okay, a clear ethical guidelines और conduct आप अपने आप को कैसे करोगे। दूसरी चीज है भाई, इसका कोड ऑफ एथिक्स लिखने से कुछ नहीं होता है ना। सपोज यू हैव अ कोड ऑफ एथिक्स, बस वो चिपका हुआ है, ओके, आते जाते सब देख रहे हैं उस पे, ठीक है, उस पे मतलब अपना पोस्टर वोस्टर और चिपक रहा है, कहीं पीछे दिवाली मेला के पीछे छुप गया वो, ओके, होली मिलन दिवाली मेला के पीछे छुप गया। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट द कोड ऑफ एथिक्स, ओके, एक डिपार्टमेंट में कोड ऑफ एथिक्स जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ प्यूनिटिव, ओके, प्यूनिटिव एक्सट्रैक्शन, पनिशमेंट मिलना चाहिए, अदरवाइज कोड ऑफ एथिक्स इज यूजलेस। ठीक है, चिपका रहेगा, चिपका रहेगा आपके ऑफिस बोर्ड पे, उसके ऊपर में कोई दिवाली मेला, होली मिलन, रिटायरमेंट पार्टी, यही सब चिपक जाता है। ओके, conflict of interest policies should also be there। इंटरनली अगर आपको पता चल रहा है कि आपके किसी ऑफिसर का conflict of interest है, so it also has to be, okay, it also has to be publicly said कि भाई इन ऑफिसर की जो वाइफ हैं उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इन ऑफिसर को प्रोजेक्ट से हटा देते हैं। ओके, इवन इट हैज टू बी एट एन इंडिविजुअल लेवल, आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि नहीं भाई ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, और आपके कलीग्स को भी प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए आपको इनकरेज करने के लिए कि अगर आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपके ब्रदर इन लॉ, आपके सन इन लॉ का कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यू आर ऑन दैट प्रोजेक्ट, ओके, कोई रोड बना रहे हो, NHAI के आप एग्जीक्यूटिव हैं, और सपोज कोई रोड बन रहा है, उस प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हैं, आपको पता चला कि आपके दोस्त का या आपके फैमिली मेंबर का कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो यू जस्ट एक्सक्यूज योरसेल्फ। अगर आपके मन में मैलिस नहीं है, अगर आपके मन में चोर नहीं है, चोरी चोरी करने की लालसा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग ऑन दैट पोजीशन। ओके, बिकॉज why take the chance of getting falsely accused in the future if you don't want to do shady stuff, right? Then training and development is very important. Okay, this is, I think, the single most important point that is lacking. Okay, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जितना पैसा, okay, there is a very big difference between the kind of money that is put into the training of IAS IPS officers and the kind of money that is being put into the training of the sub inspector and the inspectors. Okay, so attitude has to be same for everyone. आप अगर IAS की ट्रेनिंग कर रहे हो, आप SDM की ट्रेनिंग करा रहे हो, आप BDO की ट्रेनिंग करा रहे हो,
आप पंचायत सेक्रेटरी की ट्रेनिंग करा रहे हो, पैसा इक्वली खर्चा करो, सब इंपॉर्टेंट है। दुनिया जहान का आप पैसा खर्चा कर रहे हो आईएएस के लिए, ओके, 10 तरह की जूसेस, 10 तरीके का सूप, ओके, रूम में 5 स्टार लग्जरी रूम्स बन रहे हैं उनके लिए लबासना में। एनपीए में आपको पता है, नेशनल पुलिस एकेडमी जाओगे तो वहां अगर आप आईपीएस हो तो आपको एक आदमी देते हैं, आपको ट्राउजर्स पहनाने के लिए और आपका ट्राउजर्स प्रेस करने के लिए और आपका रूम क्लीन करने के लिए, एंड दैट बडी इज अटैच्ड टू यू, ओके, एंड दैट बडी, जिसको बडी बोलते हैं, वो आपसे अटैच कर लिया जाता है, आपको पानी वानी देता है, आप बोलो तो पानी लेके आएगा आपके लिए, कांस्टेबल रैंक का ऑफिसर होता है, ओके। सो आपको ये चीज देखनी है फ्रेंड्स कि इफ यू आर अ स्पिरिटेड सिटीजन, तो आपको ये डिमांड करना है कि भाई आप आईएएस को दे रहे हो तो नीचे वालों को, भाई वो मेन आदमी तो वही है ना। कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग नहीं होती है, लठ पकड़ा के बोलते हैं जा बेटा, ओके, ठीक है। जो ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग के नाम पे भगाते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिखाते नहीं, ओके, उनको बैरक्स में रखते हैं, बैरक्स में चूहे दौड़ते हैं, खाने के नाम पे पानी वाला दाल मिलता है, और उसके बाद यू मतलब एक्सपेक्ट कि भाई मतलब कांस्टेबल साहब हमें ना सर्विस दे दो। दैट इज द सैड रियलिटी, दैट इज द utmost sad reality of this country। आप जितना पैसा खर्चा कर रहे हो आईएएस आईपीएस के ट्रेनिंग पे, उसका अगर क्वार्टर भी खर्चा करोगे कांस्टेबल की ट्रेनिंग पे, द लेवल ऑफ सर्विस विल इज गोइंग टू गेट, ओके, इज गोइंग टू गेट बेटर मैनीफोल्ड्स। तो ये इस चीज को भी ध्यान में रख के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। उसके साथ पब्लिक रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर आप एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो, उस एनुअल रिपोर्ट्स में बता रहे हो कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ, आपने उस पैसे का क्या किया, जो भी पैसा खर्चा हुआ। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप पब्लिक कम्युनिकेशंस, तो अगर आप देखोगे तो ईडी वगैरह, सीबीआई, ईडी, ओके, इवन मिनिस्ट्रीज, इवन यूपीएससी हैज देयर ओन ट्विटर हैंडल्स, और वहां पर वो क्या करते हैं, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते हैं ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ऑफ मिसकम्युनिकेशन, ऑफ फेक न्यूज, इस सब को डिस्पेल करने का। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे बाय विच यू कैन एक्सट्रैक्ट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ओके। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी यहां पर एक और प्रॉब्लम क्या है कि आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स, उनको हर साल या हर 2 साल पे किसी फॉरेन कंट्री भेजा जाता है। सिंगापुर जाते हैं, फिनलैंड जाते हैं, स्वीडन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ओके, जर्मनी जाते हैं, इसराइल जाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे कंट्रीज जाके सीखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, दैट यू डोंट अकॉर्ड द सेम काइंड ऑफ प्रिविलेज टू द लोअर लेवल ऑफिसर्स। एक लोअर सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर अपने पूरे करियर में हो सकता है कभी एक बार चला जाए फॉरेन कंट्री ट्रेनिंग पे, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पैट्रोनेज ऑफ सम आईएएस आईपीएस ऑफिसर। whereas the IPS and IAS officers, they go to these countries, they have this open budget, उनके पास पूरा ओपन बजट रहता है, दे लिव इन द 5 स्टार होटल्स, ड्रिंक द बेस्ट शैंपेन्स, ओके, हैव द बेस्ट पार्टीज। अभी आया था ना, चंडीगढ़ के 2 आईएएस ऑफिसर्स थे, पेरिस के ट्रिप पे 46 लाख रुपीस खर्चा करके आए थे, ओके, पेरिस के ट्रिप पे 46 लाख रुपीस खर्चा किया था उन्होंने, बिजनेस क्लास में जाना, बिजनेस क्लास में आना, फर्स्ट क्लास इवन, ओके, सम आर इवन, ओके, ऑडेसिटी है कि फर्स्ट क्लास में जाना। तो द थिंग इज कि आप अगर फॉरेन भेज रहे हो ट्रेनिंग पे, तो सभी को भेजो और रेगुलेशन करो, ओके। द बेस्ट पीपल विल गो, नॉट बिकॉज यू आर एन आईएएस ऑफिसर और एन आईपीएस ऑफिसर। यूजलेस हो तो तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम बैठो अपने डिस्ट्रिक्ट में या बैठो सचिवालय में, ओके। सो दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स हैज टू बी देयर। दूसरी चीज क्या है, ओके, दूसरी चीज क्या है
दैट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो कम्युनिकेट होते रहना चाहिए। अमेरिका का कांस्टेबल क्या कर रहा है, ओके, अमेरिका का कांस्टेबल क्या कर रहा है, लंदन का कांस्टेबल क्या कर रहा है, कनाडा का कांस्टेबल क्या कर रहा है, दैट हैज टू बी टोल्ड, दैट हैज टू बी टोल्ड व्हाट ही इज डूइंग डिफरेंट, दैट हैज टू बी टोल्ड टू द इंडियन कांस्टेबल कि देखो जी, अगर आपको किसी ऐसा कॉल आए जहां पर क्रिमिनल ऐसे ऐसे बात कर रहा है या क्रिमिनल इतना एग्रेसिव है, तो अमेरिका में ऐसे टैकल करते हैं। ओके, दैट इज द वे टू गो। ओके, सो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी सबको समझ आ गया? एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट हैव, एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव इन दिस? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लिख लोगे आंसर? ओके।